अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कम्प्लेक्स नंबर के एक इंतहाई दिलचस्प मौजू जिसको हम कांजुगेट कहते हैं पढ़ने जा रहे हैं। कांजुगेट का लफ्ज हमारे जहन में आते ही दो सवाल हमारे जहन में आता है। पहला सवाल कि आखिर ये कांजुगेट क्या है, और दूसरा सवाल हमारे जहन में ये आता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश है। तो कांजुगेट का जो पहला मतलब है कि कांजुगेट क्या है, अगर हम मैथ की जुबान में इसे कहें तो मैं कहूंगा ये मिरर इमेज है। मिरर का मतलब अक्स होता है, यानी किसी की तस्वीर, लेकिन उल्टी तस्वीर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है g = 4 + 3 आयोटा, और आपने इसका कांजुगेट निकालना है। मींस कि आपने इसका मिरर करना है, आपने इसका अक्स निकालना है। अक्स निकालने के लिए ये 4 + 3 आयोटा को अगर हम ग्राफ के ऊपर देखें तो हमें नजर आता है कि पहला x का होता है, दूसरा y का। 4 + 3 मतलब 4,3 है। 4 x वाली लाइन पे तलाश करूंगा और 3 y वाली लाइन के ऊपर तलाश करूंगा, ऊपर प्लस में है तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे। इट मींस के 4 + 3 तो यहाँ पाया जाता है। अब इसका अक्स क्या होना चाहिए? बिल्कुल इसका रिवर्स, इसका उलट। इसका अक्स बिल्कुल इसके नीचे होना चाहिए। अच्छा, इसके एग्जैक्टली नीचे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 को मुझे चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने 4 को -4 कर दिया तो फिर तो मैं यहाँ से उठ के वहां चला जाऊंगा। लिहाजा 4 में सेम रखूंगा, जस्ट 3 को मैं -3 कर दूंगा। यानी 4 + 3 था, अब क्या हो जाएगा? ये 4 + 3 से उठकर नीचे 4 - 3 पे पहुंच जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप सिर्फ आयोटा की अलामत चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा? उसका इमेज आ जाएगा, मिरर आ जाएगा नीचे। तो तभी मैंने लिखा कि कांजुगेट निकालने के लिए सिर्फ आयोटा की अलामत तब्दील कर दें, जस्ट आयोटा की अलामत चेंज करें, उसका क्या आ जाएगा? मिरर आ जाएगा, और इसी मिरर को हम कांजुगेट बोलते हैं। मैंने वहां भी लिखा कि ये मिरर इमेज है। हाँ, कांजुगेट को जी के ऊपर एक बार की लाइन लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। जी कांजुगेट डिनोटेड बाय जी बार। फायदा क्या है इसका? सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा, इट इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस। हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर को अपनी इंजीनियरिंग में, फिजिक्स के अंदर या और हमारे सोशल प्रॉब्लम में यूज कर रहे होते हैं, हमें कैलकुलेशन करना पड़ती है, हमारी कैलकुलेशन अटक जाती है। तो मैथमेटिशियन को अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको आसान करने के लिए ये एक मिरर, कॉम्प्लेक्स के मिरर को इन्वेंट करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। ये मिरर क्योंकि उसका अक्स होता है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को काटने के काम आता है, तो इसलिए ये मिरर हमारे वहां पे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के काम आता है। हम अभी मैथ में अपने क्वेश्चन करते हुए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिएगा कि हम कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो हम कांजुगेट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मैंने कहा बाय मल्टीप्लिकेशन इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू रियल। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, उसको रियल बना देता है। तो रियल बनाने का ये काम आता है। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल बनाना हो तो हमेशा उसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास उसने कुछ वैल्यूज दी हैं। Z1 Z2 दो कांजुगेट हमें उसने दिए, और हमसे कांजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा है कि आप कांजुगेट की प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करके दिखाएं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई वो ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जमा करके उनका बाद में कांजुगेट लें, या उनका अलग-अलग कांजुगेट लेकर बाद में उनको ऐड करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम है। यानी कांजुगेट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एडिशन में, चाहे आप पहले जमा करते हैं चाहे आप बाद में जमा करते हैं। तो हम ये क्वेश्चन वेरीफाई करेंगे सॉल्व करके कि वाकई ही चाहे हम पहले ऐड करें या हम बाद में ऐड करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड करता हूं। ये Z1 और Z2 का कांजुगेट है। तो Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा प्लस आगे Z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा। इस पूरे का कांजुगेट लेना है, लेकिन पहले जमा करना है। देखें, आपको पता है, आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, रियल वाला रियल में जमा होगा। 2 + 4 6 हो जाएगा, और 7 आयोटा में से 3 आयोटा चला गया तो प्लस का 4 आयोटा, इसका कांजुगेट। हाँ, अब देखें मैंने कांजुगेट में क्या कहा कि जब भी कांजुगेट लेना है सिर्फ आयोटा की अलामत तब्दील कर देनी है। तो मैं यहाँ पे आयोटा की अलामत चेंज करूंगा। ये आयोटा के साथ 4 लगा है, प्लस का है, तो ये क्या कर दूंगा? माइनस का कर दूंगा। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड को करता हूँ। राइट हैंड साइड में अलग-अलग कांजुगेट है। Z1 का कांजुगेट प्लस Z2 का कांजुगेट। ओके, पहले Z1 की रकम लिखता हूँ। 2 + 7 आयोटा, इसका कांजुगेट लिया जाएगा, और फिर Z2 4 - 3 आयोटा, इसका भी कांजुगेट लिया जाएगा। अब मैंने पहले ऐड नहीं करना, पहले कांजुगेट लेना है। याद रखना इसका कांजुगेट क्या है? सिंपल बात, आयोटा की अलामत चेंज कर दें, ये हो जाएगा 2 - 7 आयोटा। इसका कांजुगेट क्या है? ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, क्योंकि हमने सीख लिया है कि जब भी कांजुगेट निकालना है आयोटा की अलामत हमने चेंज कर देनी है, ये हमने सीखा है। तो अब ऐड कर देते हैं। ये प्लस का 2 है, रियल वाला रियल में 6 हो गया, -7 और +3, तो यहाँ पे कितना बच गया? माइनस का 4 आयोटा। ये देखें, फ्रॉम 1 and 2 अगर आप गौर करें तो बिल्कुल सेम आया है। जस्ट आपने लिख देना है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस। तो आपने वेरीफाई कर दिया कि एडिशन में जो कांजुगेट है, चाहे आप इकट्ठा लें चाहे आप अलग-अलग लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम जिस तरह हमने एडिशन की है उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी है। यहाँ वो कह रहा है कि अगर आप दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके बाद में कांजुगेट लें, या उनका अलग-अलग कांजुगेट लेकर बाद में मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम है। इसका मतलब कांजुगेट मल्टीप्लिकेशन में भी, चाहे आप उसको पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, कांजुगेट उस पर कोई फर्क नहीं डालता। ये प्रॉपर्टी है उसकी। हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ओके करके देखते हैं।
आप लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले नोट करेंगे z1 डॉट z2 मैग्नीट्यूड उसी तरह है उसका कॉन्जुगेट। तो पहले z1 की वैल्यू ये मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख लें 2 + 7 आयोटा वो 4 - 3 आयोटा। अभी मुझे फुल का कॉन्जुगेट लेना है, इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई तो बहुत आसान है, 2 4 8 हो जाएगा, 2 3 6 आयोटा हो जाएगा, पहले ही आपको आती है 7 4 28 आयोटा, ये तो पिछली एक्सरसाइजों में काम कर चुके हैं, और 7 3 21 आयोटा का स्क्वायर और पूरे का कॉन्जुगेट। आगे ये देखें 8 आयोटा और आयोटा माइनस के 6 प्लस का 28, तो प्लस के कितने बच गए 22 आयोटा। ये देखें 28 में से 6 चले गए, और जो वो वाला है माइनस का 21 आयोटा स्क्वायर के बदले -1, सॉरी ये कॉन्जुगेट होगा। अब देखिए 8 प्लस 22 आयोटा और ये कितना हो जाएगा प्लस का 21, 21 1 21 हो गया, वो माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया, जस्ट कॉन्जुगेट। अब तो आसान हो गया, रियल वाला रियल में 21 और 8 29 प्लस 22 आयोटा ऊपर कॉन्जुगेट। तो फाइनली अब मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं, आयोटा की अलामत चेंज कर दूंगा, माइनस का 22, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया। आयोटा साथ लिख लेना। बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। अब की बार मुझे पहले कॉन्जुगेट लेने हैं, तो जो रकमें हैं मेरे z1 की रकम आपको पता है 2 + 7 आयोटा है, बुक के ऊपर बार बार देख लें, तो इसका अलहदा कॉन्जुगेट लिया जाएगा। ज़रब z2 मेरे पास 4 - 3 आयोटा है, तो इसका अलग कॉन्जुगेट लिया जाएगा। अब की बार मुझे पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लेने हैं, बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं पहले कॉन्जुगेट लेता हूँ, इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया ये तो आपको पता ही है। अब देखें अलामत चेंज करनी है, जस्ट -7 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, इसका भी कॉन्जुगेट ले लें, ये हो गया 4 + 3 आयोटा। ऊपर वाली कॉन्जुगेट की लाइनें खत्म कर दी हैं मैंने, उसकी वजह यह है कि मैंने कॉन्जुगेट ले लिए हैं। अब जस्ट मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8, 2 3 6, ये 7 4 28 माइनस का, और 7 3 21 माइनस का 21 आयोटा का स्क्वायर। अब तो आपको पता होगा कि ये 8 और ये प्लस का 6 माइनस का 28 दोनों आयोटा वाले हैं, तो माइनस के 22 बच गए, और ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के बदले -1 आएगा, और उस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर देना है, तो ये बन जाएगा प्लस का 21। कई बार आपने ये काम किया है। तो अब जस्ट ये देखें रियल रियल में ऐड हो जाएगा, 8 और 21 कितना बन गया 29, और ये -22 आयोटा सेम उस तरह। ये आपकी राइट हैंड साइड के। अब जरा गौर करें, देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। इसका मतलब वाकई आप पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट दोनों सूरतों में दुरुस्त आंसर रखता है। तो आप जस्ट लिख दें फ्रॉम 1 and 2 या मसावात 1 और 2 की रूह से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन के ऊपर है। जिस तरह एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में कॉन्जुगेट कोई डिफरेंस नहीं डालता, इसी तरह वो डिवीजन में भी कोई फर्क नहीं डालता। अगर आप दो नंबरों को पहले डिवाइड करते हैं और बाद में कॉन्जुगेट लें, या आप उनका पहले कॉन्जुगेट ले लें और बाद में डिवाइड करें, दोनों सूरतों में ये आंसर इसका सेम रहता है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन तो बड़ी है इस क्वेश्चन की, लेकिन करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पहले आएगी, पहले मैं सिर्फ z1 और z2 निकाल रहा हूँ, कॉन्जुगेट बाद में लेता हूँ। तो z1 की वैल्यू पुरानी वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा z1 है हमारे पास, आपको याद है वरना बुक पे देख लें, और z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा है, ये z1/z2 की वैल्यू। लेकिन एक बात आपको याद होगी, हमने कई बार पीछे क्वेश्चन किए हैं कि जब भी डिवीजन में क्वेश्चन फ्रैक्शन के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम हमेशा नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करते हैं, और अभी मैंने कहा था इट इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शन। ये नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट ही तो हमारे काम आता है। मैंने कहा था अपॉन मल्टीप्लिकेशन इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनटू रियल। ये क्या करेगा, मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, फौरन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मेरा रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, क्या करूंगा मैं, ये देखिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ये 4 - 3 आयोटा है, तो मैं कॉन्जुगेट मतलब 4 + 3 आयोटा से ऊपर भी कर दूंगा और नीचे भी कर दूंगा। स्पेशलाइजेशन भी से कहते हैं ये काम करना। तो अब क्या फायदा होगा, ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 + 7 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, नीचे नीचे क्या फायदा होता है हम देखते हैं कि ये सेम नंबर है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड सेम टू सेम। जस्ट क्या कर रहे हैं, जस्ट उसकी अलामत हम चेंज कर रहे हैं, और इधर माइनस है उधर प्लस है, तो हमारे पास ये फार्मूला बनता था पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, आपको याद होगा। तो ये क्या बन जाएगा 4 का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम कौन है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा पूरे का मुरब्बा। तो जरा गौर करें, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 8, 2 3 6 आयोटा, 7 4 28 आयोटा, और 7 3 21 21 आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है 4 का मुरब्बा 16 माइनस 3 का मुरब्बा 9 और 7 आयोटा का स्क्वायर आ रहा है। गौर करें ये 8 है रियल में, ये आयोटा और ये आयोटा दोनों 28 और 6 कितने हो गए 34 आयोटा, बिल्कुल। और वो आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 देता है, वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, यानी फाइनली यहाँ पे आएगा 21 माइनस का, नीचे 16, यहाँ से भी आयोटा स्क्वायर एक माइनस निकालेगा, वो माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, तो ये क्या बन गया +9। डायरेक्ट ये स्टेप मैंने कर दिया, इसका -1 और ये माइनस प्लस हो गया।
ये देखें रियल रियल में ऐड कर लूँ, प्लस का 8 है, माइनस का 21 है, तो आपके पास माइनस के कितने बच गए, माइनस के 13 हो गए और प्लस का 34 आयोटा। और नीचे नीचे क्या है, 16 जमा 9 कितने हो गए, 25 हो गए। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, -13/25 प्लस 34/25 आयोटा। ये आपका आया Z1/Z2, अभी आपने सिंपलीफाई किया, लेकिन अभी हमने कॉन्जुगेट नहीं निकाला। दिस सिंपलाई, अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। Z1/Z2 पूरे का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट कितना है, पहले वाला तो वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, क्योंकि आयोटा की अलामत चेंज होती है। तो ये 34/25 आयोटा, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड का जवाब निकाला है। मैंने डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले दिया, यानी पहले हमने डिवाइड किया, इधर ये था कि पहले डिवाइड करें और बाद में जाकर कॉन्जुगेट लें, तो हमने भी पहले डिवाइड किया और लास्ट पे जाकर हमने इसका कॉन्जुगेट लिया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, जो राइट हैंड साइड है इसमें हमारे पास अलग अलग कॉन्जुगेट है, तो इसका मैंने ऊपर कॉन्जुगेट अलग बनाया और नीचे वाले का अलग बना दिया। अब जस्ट कॉन्जुगेट लेते हैं। देखिए ऊपर का 2 - 7 आयोटा आ जाएगा और नीचे का 4 + 3 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि अलामत ही चेंज करनी है ना, तो वो प्लस वाला माइनस में हो गया और माइनस वाला प्लस में हो गया। लेकिन आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में जब आए तो नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं भला, हम हमेशा इसके नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, ऊपर वाले आपस में 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। नीचे तो आपको पता है अलामत का फर्क है, तो फार्मूला बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर पूरे का। ये हमेशा की तरह नीचे यहाँ पे क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई 2 4 8 - 2 3 6 आयोटा, 7 4 28 आयोटा और 7 3 21 माइनस माइनस प्लस है तो 21 आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखते हैं 4 का मुरब्बा 16, 3 का मुरब्बा 9, 7 आयोटा का स्क्वायर। उसी तरह वेरी सिंपल है, सिंपल बात है ये। जस्ट अब क्या है, अब देख लें ये 8 है, ओके। ये -6 आयोटा -28 आयोटा कितने बन गए, माइनस के 34 आयोटा। और ये हमेशा की तरह आयोटा स्क्वायर का -1 इस 21 को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, लिहाजा यहाँ पे -21 आएगा। और नीचे 16, हाँ ये आयोटा स्क्वायर भी -1 निकालेगा और वो माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो ये +9 नीचे आ जाएगा। जस्ट अब थोड़ी सी कैलकुलेशन मजीद है। हम देखते हैं कि ये रियल है, वो रियल है। प्लस का 8 माइनस का 21 तो माइनस का 13 बच गए और आगे माइनस के 34 आयोटा हैं। नीचे कितने हो गए 25, इनको अलग-अलग कर देते हैं। -13/25 और -34/25 इसके साथ आयोटा है, ये हमारा 2 है। अगर आप 1 और 2 पे गौर करें तो सेम टू सेम आया। ये हमारा कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई है और ये हमारा डिवीजन है, और ये हमारी पहले डिवीजन है, बाद में कॉन्जुगेट हमने लिया। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों पे इक्वल आई है। लिख देते हैं, मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयर ये हमारा जो आज का लेक्चर ये कॉन्जुगेट का था, जिसमें हमने 2 बातें सीखी। नंबर 1 के कॉन्जुगेट क्या है, तो हमने सीखा कि ये मिरर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और नंबर 2 हमने कहा कि इसका फायदा क्या है, तो हमने ये भी सीखा कि ये किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे यहाँ फ्रैक्शन आई थी, ये उसको सिंप्लीफाई करवाने के काम आता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।